नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप पर करने वाला हूं मैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपने कामों की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में है वो, और इस जल्दबाजी में ही पहले 4-5 महीनों के कार्यकाल में उनको हर तरह का स्वाद चखने को मिल गया है। जिस जोड़ी ने इस चुनाव को जितवाया ट्रंप को, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी, जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए जितने ज़ोरदार तरीके से कैंपेन किया, वो एलन मस्क अब राष्ट्रपति ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। और दूरी नहीं बना रहे हैं इन शुरुआती 4-5 महीनों के भीतर, बल्कि उनकी नीतियों की आलोचना भी करने लगे हैं। और ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो रहा है। वो राष्ट्रपति ट्रंप जो एलन मस्क को बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बताते थे, रिवोल्यूशनरी बताते थे, क्रांतिकारी उद्योगपति बताते थे, वो सब इन 4-5 महीनों में धरा रह गया। एलन मस्क ने ट्वीट किया है और साफ कर दिया है कि DOGE, जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था गवर्नेंस के अच्छे से काम करने के लिए, सुशासन करने के लिए, जिसकी अगुवाई ट्रंप ने सौंपी थी मस्क को, उससे मस्क ने अपने आप को अलग कर दिया है। और मस्क ने कहा है कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, यानी अपने जो उनकी टेस्ला कंपनी है, उनकी जो स्टारलिंक कंपनी है, उनकी जो ट्विटर, जिसको एक्स अब कहा जाता है, इन तमाम कंपनियों पर वो ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें अब उनकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। और ये जो अच्छा नहीं कर रही है, इसके पीछे भी कहानी है। बीते 4-5 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जिस तरह की घोषणाएं की हैं, जिस तरीके से मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और भारतीय शेयर बाजार में भी हमने देखा, उससे बड़ा नुकसान मस्क की कंपनियों को हुआ है। चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो एक्स ट्विटर हो, चाहे वो स्टारलिंक हो, बहुत बड़ा झटका मस्क की कंपनियों ने झेला है। और वो सिर्फ ट्रंप की इस टैरिफ नीतियों के चलते इतना बड़ा गिरावट देखी गई थी। उसी के बाद से दोनों लोगों में दूरियां बननी शुरू हुई, और अब तो जो बिल नया लेकर आ रहे हैं ट्रंप की सरकार, उसकी आलोचना भी खुलकर एलन मस्क कर रहे हैं। तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ट्रंप साहब, जो हर जगह उनकी आदत है एक तरीके से व्यापारी नज़रों से चीज़ों को देखने की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो रिश्ता है ट्रंप और मस्क का, आखिर ये क्या कहलाता है? ये किस चीज़ का रिश्ता था? दो व्यापारियों का रिश्ता था। अमेरिका को बदलने की बात करने वाले लोग क्या अपने स्वतंत्रता सुखाई के लिए एक आए थे, स्वतंत्रता हितों के लिए एक साथ आए थे? क्या इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो जिस तरह का एक अव्यवस्था लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था में, क्या ये दो व्यक्तियाँ जिम्मेदार नहीं हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ट्रंप और मस्क का रिश्ता क्या दिन पर दिन गुत्थियों को और उलझा रहा है? और अब तो ट्रंप के टैरिफ जो उन्होंने लगाए हैं, उस पर जो अमेरिका के छोटे उद्योगपति हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनका एक संस्था है, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगा दी थी। और उस कोर्ट की पिटीशन में इन छोटे उद्योगपतियों के हक में फैसला आया है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ प्लान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी जिस तरीके से मनमाने तरीके से, जिस बिल के तहत, जिस कानून के तहत वो टैरिफ लगाते आ रहे हैं, कोर्ट ने ये कह दिया है इस पिटीशन के आधार पर कि ये अधिकार आपके पास है ही नहीं। तो आप साफ समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रंप जो कि वादा करके आए थे कि वो वॉर ख़त्म करा देंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े खैरख्वाह बनकर निकले थे, शांति दूत बनकर निकल रहे थे, अभी भी रूस और यूक्रेन को एक बातचीत की टेबल पर नहीं ला पाए हैं। जिस पुतिन की वो तारीफ कर रहे थे, उस पुतिन की वो आलोचना करने लगे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पुतिन को क्रेजी कहा। क्रेजी का अगर हिंदी रूपांतर करूँ तो पागल होता है। इस तरह के शब्द ट्रंप के हैं। वो ज़ेलेंस्की के साथ सरेआम भिड़ जाते हैं। जो कुछ हुआ हमने देखा था उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों आपस में भिड़ गए थे। वो कह रहे थे कि नेतन्याहू और हमास को बातचीत की टेबल पर ले आएंगे, ईरान के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन नेतन्याहू भी उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। जब चाहता है इजराइल तब हमास पे हमले कर रहा है। कल ही उसने उनके सबसे बड़े नेता को मार दिया। इसी तरीके से ईरान पर वो लगातार हमले कर रहा है। तो जो ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, उसको भी ट्रंप इन 4-5 महीनों में पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर उनके 5 महीनों का लेखा जोखा देखा जाए, जनवरी से लेकर अब तक का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये दिखा रहा है कि जो उन्होंने कहा वो उन चीज़ों पर खरे नहीं उतरे हैं। चीन के खिलाफ ताइवान को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था। इलाके में सैन्य मोर्चाबंदी तक हो गई। ट्रंप अब चीन से ट्रेड में मोल भाव कर रहे हैं, यानी चीन के साथ भी मोल भाव कर वो किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, उस चीन जिसकी वो आलोचना कर रहे थे। भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम की घटना घटी, आतंकी घटना, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ट्रंप साहब ने ना कढ़ाई, ये कहते हुए कि मैंने
टैरिफ की धमकी दी कि ट्रेड में बंद कर दूंगा, इसकी वजह से वॉर ख़त्म हुआ। दोनों मुल्कों ने, भारत ने साफ तौर पर उनकी इस बात को नकार दिया, कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन ट्रंप है कि बीच में टांग अड़ाकर ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी वजह से शांति यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। दरअसल मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप साहब की निगाह नोबेल पीस प्राइज़ पे है। जैसे कि मैं अपने एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि अमेरिका से पहली बार दुनिया को पोप मिले हैं। जो 16वें पोप बने हैं अभी 1 महीने पहले, वो अमेरिकी हैं। तो क्या ट्रंप को ये खतरा लगने लगा है कि उनसे अधिक पॉपुलैरिटी वाला दुनिया में अगर कोई राजनेता या धर्मगुरु है तो वो पोप है, इनकी फॉलोइंग ज़्यादा होगी, जाहिर तौर पर धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, अक्रॉस बॉर्डर्स हैं। तो ट्रंप क्या कंपटीशन में आना चाहते हैं? क्या ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत हैं? क्या वो नोबेल पीस अवार्ड के लिए इस तरीके से बातें कर रहे थे कि वॉर ख़त्म करा देंगे, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें भी ज़बरदस्ती टांग अड़ा दिया कि हमने की है? और ये भी हमको पता लग गया है, अब तो सामने आ गया है कि उनके परिवार का रिश्ता शरीफ सरकार के साथ क्या है। वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सबसे बड़ा हब साउथ एशिया में पाकिस्तान को अमेरिका बनाना चाहता है। ट्रंप परिवार की कंपनी ने बाकायदा समझौता कर लिया पाकिस्तान की सरकार के साथ, और इसीलिए उसी की धमकी भी पाकिस्तान को दी गई इस वॉर को रोकने की। और ये बात ट्रंप ने खुद, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस कोर्ट में कहा, जो छोटे उद्यमियों ने मुकदमा चलाया उसमें कहा कोर्ट में कि अगर आप हमको ये टैरिफ नहीं लगाने देंगे तो दुनिया में अशांति बढ़ जाएगी। इसी टैरिफ की धमकी देकर, इसी टैरिफ की धमकी देकर हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। यानी वो आज भी कह रहे हैं कि युद्ध रुकवाने में अमेरिका की भूमिका थी, व्यापार की धमकी थी। अफगानिस्तान को लेकर भी उनकी नीति साफ नहीं हो पाई है कि वो क्या करने वाले हैं। हमने अतीत में भी देखा अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिका सेना पीछे हटी, उसमें भी कुल मिलाकर ट्रंप की जल्दबाजी थी। तो राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज को लेकर हम ये इस वक्त कहा जा सकता है कि वो इतनी जल्दबाजी में है कि वो भूल जा रहे हैं कि उनको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। उनको लग रहा है कि वो जो मनमाना फैसला करेंगे वो सब मान लेंगे। उनके अपने लोग उनके साथ नहीं, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो रहा है। मस्क ने जिस तरीके से दूरी बनाई है वो साफ तस्वीर बयां कर रहा है। हिंदुस्तान जो उनके साथ खड़ा था इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका जो स्टैंड आया, वो भारत भी अब उनसे संकोच कर रहा है। चीन ने पलट कर उन पर जवाब दे दिया। कनाडा में जो नए प्रधानमंत्री चुने वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की जो मनमानी चल रही थी उस पर अब दुनिया भर में एक स्वर उठने लगा है कि ये तो ट्रंप ऐसा नहीं चलने वाला। आपको चलना होगा तो सबके हितों का ध्यान में रखने चलना पड़ेगा। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाइए, किसी को दिक्कत नहीं है, पर आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जो नेता हैं वो अपने मुल्कों को आगे ले जाने के लिए, उसको फर्स्ट रखने के लिए, उसके हितों का ध्यान रखने का ख्याल नहीं कर सकते। वो सब अमेरिका के बारे में सोचें, ये कतई नहीं होने वाला है।